दोस्तों 12वीं कक्षा खत्म होती है ना, इसके बाद प्रत्येक युवा जो होता है वो भीतर से उलझन महसूस करता है। उसको लगता है कि अब उसको आगे क्या होगा। मैं समझता हूँ 20% युवा जो है वो अपनी लाइफ के बारे में कुछ सोचते ही नहीं। उनको लगता है कि जो होगा सो देखा जाएगा। वो मनमौजी होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो ऐसे लोग होते हैं जिनको सारी सुविधाएं मिलती है, उनकी जरूरतें पूरी होती है। ऐसे लोग कुछ लोग होते हैं वो टेंशन में आ जाते हैं रिजल्ट आने के तुरंत बाद कि अब क्या करें, क्योंकि आगे के भविष्य के लिए वो कौन सा रास्ता चुने ये उनके लिए बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है। फैकल्टी का चुनाव कौन सा का वो तो सही है भीतर, और चुनाव की प्रक्रिया आप देखिए। आर्ट्स में है तो आर्ट्स में भी आपको कौन से विषय में जाना है वो भी तय करना पड़ता है। आपको उसका भविष्य देखना पड़ता है। दूसरी बात, किसी भी सब्जेक्ट का आप भविष्य देखकर आज के युग में उसमें आप एंटर होते हैं तो 100% ये नहीं कहा जा सकता है कि जब आप पढ़ाई खत्म कर लेंगे तब आने वाले समय में उसका भविष्य क्या होगा। तो ये सारी बातें आपके ही भविष्य पर डिपेंड है। किंतु किसी भी चीज या किसी भी सफलता के पीछे सही समय पर सही निर्णय काम करता है। समय जो होता है वो आपको मौका जरूर देता है। उस समय को पहचान कर आपने कैसा सदुपयोग किया है उस पर सारी बातें निर्भर करती है। कुछ लोग होते हैं वो उलझन में फंसे रह जाते हैं। सही समय पर सही निर्णय की मैं बात कर रहा हूं। कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनमें काबिलियत होती है, सुंदरता होती है, बहुत कुछ उसमें टैलेंट होता है, बहुत कुछ कर सकने की ताकत होती है। आपको उनको देखकर कभी नहीं लगता है कि ये बंदा जो है जीवन में या लाइफ में अनसक्सेस रहा हो। किंतु जो लोग उनको अनसक्सेस की श्रेणी में रखते हैं, मैं ये समझता हूं शायद वो लोग सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाए। आपके पास अभी आपका अच्छा समय है, आपको बहुत कुछ मिल रहा है, आप बहुत कुछ अच्छे हैं, तो आप सही निर्णय ले लेंगे तो आप सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। पर आपको लगता होगा कि सही समय कैसे पहचाने, वो आपको भीतर से पूछना पड़ सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पहले शादी या पहले जॉब। शादी भी एक वास्तविक अनिवार्यता है और जॉब नौकरी वो भी एक वास्तविक अनिवार्यता है। किंतु मैंने अगले वीडियो में भी दोस्तों आपको बताया है कि अगर आप कुछ कर पाने की क्षमता रखते हैं तभी किसी दूसरे को अपने पल्ले बिठाइए। अगर आप भी कुछ कहीं कर पाते हैं, आप अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए दूसरे लोगों पर डिपेंडेड है, तो आप तीसरे की जरूरत कैसे पूरी कर पाएंगे, ये भी एक प्रश्न है। दूसरा, महिलाएं जो होती है, गर्ल्स जो होती है, वो आज पढ़ने में बहुत आगे निकल चुकी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान हो उसको हम देख रहे हैं, तो मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि आज लास्ट 5 ईयर में हम देखते हैं, 5 सालों में जितने भी रिजल्ट्स होते हैं, जितनी भी सफलता की केड़ियां है, उसमें सभी जगह पर गर्ल्स ज्यादा आगे होती। तो ऐसा क्यों? आने वाला समय किसका होगा? मैं समझता हूं आने वाले समय लड़कियों का होगा, महिलाओं का होगा। किंतु यहां पर दो बातें, कुछ समाज होते हैं जो उनको नौकरी नहीं करने देते हैं, आगे नहीं पढ़ने देते, तो क्या होगा?
कुछ लोग होते हैं, कुछ माँ बाप जो होते हैं वो पैसों का खर्च करके बेटियों को पढ़ा भी रहे हैं, किंतु ससुराल वाले उनको नौकरी नहीं करने दे रहे। तो ऐसे काफी परिस्थितियां होती है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आप नौकरी कर ले एक बार, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि अगर ये जान लेगी या अगर उनके पास नॉलेज होगा तो भविष्य में वो विरोध कर सकती है, अन्याय होगा तो विरोध करेगी। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए लोग शायद ऐसा सोचते होंगे, मैं ये मानता हूं। किंतु अगर इसमें काबिलियत है, अगर वो लड़कियां पढ़ रही, तो बहुत समाज जो है लड़कियों को पढ़ा रहे हैं, उनको नौकरी करने दे रहे हैं। तो अगर वो अपने पैरों पर खड़ी होगी लड़की तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लड़का अगर अपने पैरों पर खड़ा होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर दोनों एक साथ जॉब करेंगे तो भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं जो दोनों आईएएस होते हैं, दोनों आईपीएस होते हैं, तो दोनों टीचर होते हैं। तो अब ये जो फासला है वो मिट रहा है और समतल का जो भाव है वो आ रहा है। तो दोस्तों, शादी की बात अगर आ रही है तो समय को पहचानिए। अगर आपकी उम्र ज्यादा हो रही है तो आप कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे नौकरी लेनी ही लेनी, मैंने जैसे आगे बताया कि विकल्प नहीं होगा तो सफलता अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, आपकी तैयारियां किस प्रकार की है, आपकी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसका भविष्य क्या है, उसको देखते हुए आपको सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। और कुछ लोगों की मजबूरी में अगर शादी हो जाती है या वो पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अगर आपके भीतर सफल होने की क्षमता है, अगर आपके अंदर वो ज्वालामुखी जल रही है सफलता की या आपको कुछ पाने की, तो कोई भी, मैंने कहा कि शादी हो या कोई भी ताकत हो, आपको नहीं रोक सकती। इसीलिए अगर आपको मजबूरी में या अगर आपको समय के साथ चलते हुए शादी भी कर लेनी पड़ती है, फिर भी अपने गोल के साथ अगर आप समझौता नहीं करते हैं तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। ऐसा नहीं है। काफी ऐसे लोग हैं जो शादी या बच्चे हो जाने के बाद भी जॉब कर रहे हैं या जॉब पे लगते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों, सही समय पर सही निर्णय एक सफलता को आपको द्वार खोल रहा है। सफलता के द्वार यही खोलेगा। आपको पहचानना पड़ेगा समय, आपको खुद समझना पड़ेगा, क्योंकि आप भीतर से क्या समझ रहे हो आपको खुद को समझना पड़ेगा। मैंने कल बताया था कि तकरीबन 25 साल तक तो आप राह देख ही लीजिए, इसके बाद क्या स्थिति होती है वो आप डिसीजन लीजिए। तो डिसीजन पावर सबसे पहले आपके भीतर होना चाहिए दोस्तों। तो इस प्रकार से आप जो भी करना चाहते हैं वो सही समय पर सही निर्णय लेके कर सकते हैं। थैंक यू। बाकी दुनिया की आप सुनते रहेंगे तो आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे, या तो आप जो है वो आपका जो लेवल है वो नीचे लाएंगे। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि मतलबी दुनिया के लोग खड़े हैं हाथों में पत्थर लेकर। मैं शीशे का मुकद्दर लेकर कहां तक भागूं। आपका मुकद्दर शीशे का है, लोग पत्थर लेकर खड़े हैं। आपको कहीं भागना नहीं है दोस्तों, सामना करना है। कहां तक भागेंगे। दुनिया को जो कहना है वो कहने दीजिए। आप क्या करना चाहते हैं आप तय कर लीजिए। आप अपने माँ बाप के सपने को सच कीजिए, आप अपने भीतर के सपने को सच कीजिए। और दोस्तों, मैं अंत में कह रहा हूं कि अगर आपको सूर्य जगाता है तो सफलता आपको नहीं मिलेगी, अगर आप सूर्य को जगाते हैं सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए नींद है पर नींद नहीं आनी चाहिए। सो गए हो फिर भी भीतर आपके अंदर एक ज्वालामुखी जलती रहनी चाहिए, तभी आप सफल होंगे। तो ऐसी सफलता की आपको हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।